दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार, स्वागत है आपका। कुणाल कामला एक ऐसे कॉमेडियन हैं जो हमेशा विवादास्पद रहते हैं। किसी भी शरीफ व्यक्ति के खिलाफ उल्टा सीधा बोल देना उनकी आदत है। यही नहीं, तमाम बार उन्होंने जानबूझ के किसी के इशारे पर, यही नहीं उनको ये भी कहा जाता किसी के इशारे पे और पेड होकर के किसी दूसरे के लिए के खिलाफ बोलते हैं और गलत बोलते हैं। महाराष्ट्र के मंत्री, पूर्व चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे के लिए उन्होंने बहुत कुछ गलत बोल दिया। और क्या एक गीत गाया एक कार्यक्रम में, एक होटल में, कॉन्टिनेंटल होटल पे, और जो गीत गाया देखे कितना आपत्तिजनक है एकनाथ शिंदे के लिए। क्या कहा कि ठाणे की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पर चश्मा, हाय। अब आप देखिए बहुत स्पष्ट है, ठाणे का रिक्शा, ठाणे की रिक्शा, ठाणे के रहने वाले हैं एकनाथ शिंदे और वो पहले रिक्शा, ऑटो रिक्शा चलाते थे। चेहरे पे दाढ़ी, चेहरे पे दाढ़ी, हमेशा एकनाथ शिंदे चेहरे पे दाढ़ी रखते हैं। आंखों पर चश्मा, आंखों पे चश्मा लगाए रहते हैं। उनके लिए क्या कहा, हाय। किसी लीडर के लिए हाय कहना, सिर्फ एक ही लीडर के लिए, और किसी लिए हिम्मत नहीं। किसके इशारे पे किया इन्होंने? शिवसेना के इशारे पे। दूसरा, वहां का जो गठबंधन है उसके नेतृत्व में, जो इंडी गठबंधन है। आपको ये भी बता दें, उन्होंने आगे इसमें क्या कहा, एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। ये भी कहा कभी एक झलक दिखलाए और कभी वो गुवाहाटी में छिप जाए। यही नहीं, आगे क्या कहा कामला ने, मेरी नज़र से तुम देखो गद्दार नज़र हो जाओ तो वो आए। मेरी नज़र से तुम देखो गद्दार नज़र वो आए। अब उनको गद्दार भी कह दिया, जबकि अभी तक कोई गद्दारी का एकनाथ शिंदे का प्रमाण नहीं है, कोई प्रमाण नहीं। यही नहीं, जनता ने साबित कर दिया कि एकनाथ शिंदे गद्दार नहीं, गद्दारों को सत्ता से फेंक दिया महाराष्ट्र के संसद। और ये क्या कह रहे हैं, मेरी नज़र से तुम देखो गद्दार नज़र वो आए। मेरी नज़र से तुम देखो गद्दार नज़र वो आए। इसमें आपको बता रहे हैं मानहानि का मुकदमा हो जाएगा और ये बुरी तरीके से फंसेंगे। चूँकि इस तरह से किसी को ब्लेम करना, ये भी कह रहे हैं मेरी नज़र से देखो गद्दार नज़र वो आए, तो बहुत स्पष्ट है। इन्होंने गद्दार भी कह दिया, मेरी नज़र मतलब स्पष्ट इन्होंने स्वीकार कर लिया। मेरी नज़र मतलब मैं कह भी रहा हूँ, मैं आंखें भी लिसन की पोजीशन में। आपको बताना है इनको सज़ा होगी और होनी भी चाहिए इस तरह से बोलने पे। आगे क्या कह रहे हैं, मंत्री नहीं है वो दल बदलू है और कहा क्या जाए। ये भी कह रहे हैं मंत्री नहीं है वो दल बदलू है और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें वो ही छेद कर जाए। ये एकनाथ शिंदे ने लिखा। इन्होंने वहीं ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के लिए नहीं कहा कि उद्धव ठाकरे जिंदगी भर कांग्रेस से कोई समझौता नहीं किया, वहाँ के दलों से कोई समझौता नहीं किया। किसने? बाल ठाकरे जी ने। वहीं आपको बताना है कि उद्धव ठाकरे ने और संजय राउत ने वहाँ के मुस्लिम तंजीमों से समझौता किया, कांग्रेस से समझौता किया, शरद पवार से समझौता किया, जबकि कभी बाल ठाकरे नहीं। ये यही नहीं, जो विचारधारा थी हिंदुत्व की विचारधारा, उससे भी हटके हिंदुत्व विरोधी विचारधारा से राम मंदिर विरोधियों के साथ उद्धव ठाकरे रहे, मगर उनके लिए नहीं कहा इन्होंने। और इन्होंने क्या कह दिया कि मंत्री नहीं है जो दल बदलू है, कहा जाए जिस थाली में खाएं उसमें वो छेद कर जाए। ये बात लोग आदित्य ठाकरे के लिए कहते हैं और उद्धव ठाकरे के लिए, उनको ना कह के इन्होंने एकनाथ शिंदे के लिए कह दिया। यही नहीं, ये भी कहा मंत्रालय से ज़्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। इससे बड़ी बात क्या है, कॉमेडियन का बनना मतलब ये नहीं है किसी एक राजनीतिक पार्टी पर इतने भद्दे कमेंट्स करें। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, ये एक पार्टी के इशारे पे किसी पार्टी पर के लिए इसलिए कहना मंत्रालय से ज़्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है उसको बाप मेरा ये चाहे। तीर कमान मिलाई, उसके सिंबल को भी कह दिया, इसको बाप मेरा ये चाहे। ये आदमी मेरे बाप को चाह रहा।
यहाँ तक कह दिया इन्होंने, ख़ास तौर से ये इशारा, ये सब आपको बता रहे हैं प्लांटेड वो है, और ये किसके इशारे पे? उद्धव ठाकरे और संजय राउत के साथ। क्या इस तरह का ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? कतई नहीं है। आप किसी एक पार्टी के लिए इतना भद्दा कहना है कि उसकी गोद में, फडणवीस की गोद में चला जाए, क्या ये स्वतंत्रता है? अब आपको बताना है कि इसके बाद पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में बवाल हो गया। कामरा के खिलाफ एफआईआर हो गई। एफआईआर आपको बताना है, एफआईआर होने के बाद में उनके ऊपर मुकदमा लगाया गया है और इसमें इनसे पूछताछ होगी। MIDC पुलिस स्टेशन पर एफआईआर हुई है। वहीं आपको बतला रहे हैं कि इन सब के अलावा इन्होंने, ये पहला नहीं, इनका तमाम बार ऐसे हुआ, तमाम बार इन्होंने इसी तरह से हरकतें की। कुणाल कामरा ने, संजय राउत ने इनके लिए क्या कहा कि व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, और यदि व्यक्तिगत टिप्पणी है तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप देखिए संजय राउत का यहाँ दो पाँव पे नाव रख कर के, दो नावों में पैर रख कर के चलने की आदत, संजय राउत की दो नाव पे। क्या कह रहे हैं कि ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, फिर कहते हैं अगर ये व्यक्तिगत टिप्पणी है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। देखिए फिर ये क्या कहते हैं, दूसरी बात कहते हैं अगर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है तो ये स्वतंत्रता है, और अगर व्यक्तिगत टिप्पणी है तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। दोनों चीज़ों से उनको पॉजिटिव कह रहे हैं। अगर ये पर्सनल किसी पे कह रहे हैं, एक नाथ शिंदे पे, तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। अब अगर इनको कहना था और लोगों के लिए भी कहते हैं, एक नाथ शिंदे के लिए भी कहते हैं, कांग्रेस के लिए भी कहते हैं, सिर्फ एक ही को कामरा ने जानबूझ करके ये हिट किया। वहीं आपको बताना है स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा स्पष्ट रूप से फडणवीस ने कहा है कि ये माफ़ी मांग ले, किसी को बदनाम करने के लिए हाथ से बनने की कोशिश मत करें। हाथ से बने मगर एक दायरे हों। भारत संविधान से चलता है, हर एक के नियम है। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता के भी नियमों का पालन करना पड़ेगा, उसकी भी एक सीमाएं हैं। सीमा से बाहर जाना, उसमें क्या है, कानून का प्रावधान है। और हास्य में ऐसा नहीं कि किसी से व्यक्तिगत आप दुश्मनी रखें, व्यक्तिगत बदनाम करें। उन्होंने कहा सभी को गाने का कोई भी हास्य करे ये स्वीकार है, गाना स्वीकार है, परंतु व्यक्तिगत उसमें टिप्पणी करना और इस तरह से करना ये बेहद गलत है, इस पे एक्शन लिया जाएगा। स्पष्ट रूप से फडणवीस ने ये भी कह दिया कि ये जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि लाल संविधान की किताब लिए हैं, यही किताब लेके राहुल गांधी घूम रहे थे और हिंदुस्तान की जनता को धोखा दिया। आपको बता रहे लाल किताब के कि भाजपा आने पे कानून व्यवस्था सब हो जाएगी, संविधान वापस हो जाएगा, ये संविधान वापस ले लेंगे। यही नहीं, लाल किताब की आड़ पे ये भी कहा गया कि 5 लाख रुपए देंगे, वृद्धा को नौकरी दे देंगे, सभी घर वालों। लोगों ने वोट दिया, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं निकला। भाजपा ने संविधान की रक्षा की, संविधान पे कभी कोई कुठाराघात नहीं किया और इस तरह जनता को इन्होंने धोखा दिया कांग्रेस ने। वही लाल किताब लेकर के ये शिंदे ने कहा, उन्होंने ये भी कहा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमा के अंदर है, और ये भी कहा कि जो गद्दार कहा है उन्हें, शिंदे गद्दार नहीं है, जो गद्दार थे उनको 2024 के चुनाव में उन गद्दारों को घर पर बैठा दिया गया है और बाहर जनता ने फेंक दिया है। ये भी बात इन्हें कहनी चाहिए। पुलिस ने, आपको बता रहे हैं, पुलिस ने आज वहाँ पे जिस ऑडिटोरियम में हुआ था द यूनिकॉन्टिनेंटल होटल में, उस क्लब को बंद कर दिया गया है। उनके मालिकों ने बताया, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दुखद है कि मेरा कोई उससे वास्ता नहीं, आर्टिस्ट को परफॉर्मेंस के लिए हमने जगह दी, वो खुद जिम्मेदार है। और ये गलत उन्होंने किया, जिस तरह से कविता कही है गलत किया उनके मालिकों ने, द यूनिकॉन्टिनेंटल के मालिकों का। आपको बता रहे हैं कि आज सुबह वहाँ पर तोड़फोड़ भी होटल में, जिसमें 11 शिव सैनिकों को अरेस्ट किया गया है, शिंदे गुट को, जिनको जेल ले जाया गया, उनके खिलाफ FIR हो गई। खाड़ थाने में, खाड़ में इनको प्रेजेंट किया गया है। और यही नहीं, आपको बता रहे हैं, ये लोग ये कह रहे थे कि कुणाल के खिलाफ FIR लिखिए, कुणाल के खिलाफ FIR की बात कर। वहीं संजय राउत के अलावा आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस के नेता अतुल लोढ़े ने भी कहा कि तोड़फोड़ जो है ये गलत है। एक नाथ शिंदे के लोगों ने जो किया है, संविधान का उल्लंघन किया है, पुलिस से संपर्क करना चाहिए। कामरा एक अच्छे लेखक, कॉमेडियन, सामाजिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अतुल लोढ़े ने, ताजुब की बात है, जो व्यक्तिगत टिप्पणी उस पर कुछ नहीं किया,
उल्टा उन्होंने एक नाथ शिंदे के लिए उल्टा सीधा बोल दिया। इसका भी महाराष्ट्र की जनता इसको बहुत ही उससे ले रही है। और आपको बताना है 11 नवंबर 2002 को भी इन्होंने क्या किया था, प्लेन से जा रहे थे, अर्नब गोस्वामी से ज़बरदस्ती बहस की और बहस करके इन्होंने एक वीडियो जारी कर दिया और उस वीडियो में दिखाया 1 मिनट 51 सेकंड का वीडियो सिखाया, तो इनको बैन कर दिया गया था। 6 महीने के लिए बैन किया था उस समय की इंडिगो ने। इसके बाद ये अनिश्चित काल के लिए गवर्नमेंट के एयरलाइन से बैन कर दिए गए थे। यही नहीं, स्पाइस जेट से, इसके अलावा गोएयर से भी बैन कर दिए गए थे ये उन व्यक्तियों। आपको ये भी बता दें, ओला के सीईओ से इन्होंने बड़ी गंदी बहस की थी और बड़ा गंदा कमेंट्स किया था, पेड कमेंट्स किया था। ओला के सीईओ ने कहा था ये पेड ट्वीट है, पेड ट्वीट है, और ये पैसे लेकर के इन्होंने किया। उन्होंने ये भी कहा था कि तुमको पैसे ही चाहिए तो मेरे यहाँ नौकरी कर लो, तुमको हम जो है तुम्हारे कैरियर से ज़्यादा पैसे दे। ये आज से नहीं, कई भी दिनों से विवादित हैं। इनके विवाद का इतना वो है कि तमाम जगह इनके खिलाफ FIR हुई हैं, इनके खिलाफ शिकायत। यही नहीं, 11 नवंबर 2002 को आपको बताना, जब अर्नब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम बेल हुई थी, तो यही कामड़ा ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कमेंट्स किए थे, ट्वीट डाले थे सुप्रीम कोर्ट के। और सुप्रीम कोर्ट के उस पर कहा था जब अटॉर्नी जनरल ने कि सुप्रीम कोर्ट जो है और मामलों पे ध्यान दे, हमारे मामलों पे, मतलब सुप्रीम कोर्ट को ये एडवाइस करना है। तो कामड़ा एक विवादास्पद है, इनको जेल होनी चाहिए। और ये सब इशारा एक नैरेटिव सेट है जो जॉर्ज सोरोस व तमाम हताश लोगों को महाराष्ट्र में चूँकि बुरी तरीके से हाल गए, वो गैंग था जो वहाँ पे पाल घर पे और जो आतंकवाद कराता था, जो दाऊद को प्रश्रय देता था, दाऊद के अलावा तमाम माफियाओं को प्रश्रय देता था। अब उनकी नहीं चल रही है। महाराष्ट्र से माफिया गायब हो गए हैं। महाराष्ट्र में अब वो नहीं हो रहा जो पहले हो रहा था, जैसे भिंडी में दंगे, तमाम वो वसूली और ये सब दूर हुआ। महाराष्ट्र में एक अच्छी सरकार चल रही। इन लोगों ने कामड़ा उनके एजेंट के रूप में, लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो है पेड वो रहते हैं कि पार्टी, इससे बेटर है कि ये शिवसेना के उद्धव गुट के प्रवक्ता बन जाए। और जिस तरह से इनके मामले होते हैं, स्पष्ट ओला के जो मालिक ने कहा था ये पेड हैं, तो ऐसी ही खबरें आ रही कि जानबूझ करके पैसे लेकर के ये सब करते हैं। यही नहीं, इनको फेल कॉमेडियन कहा गया है। सभी लोग फेल कॉमेडियन बोलते हैं। इस बहाने ये राजनीतिक मामले लेके चर्चा में आना चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।